जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिका जंक्शन पे। तो आज फिर से हम लोग ग्रुप डी का क्विज लेके आए हैं और जो हमारा पर डे की तरह आज भी हमारा जो क्विज है वो दो ग्रुप में बढ़ चुका है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं अपने क्विज को। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुँचाएं ताकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे होंगे उनको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। कौन सा होगा? 11 यही ना। बताइए कि गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? ग्रुप ए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? महाराष्ट्र में। पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, बताइए क्या कि पत्तों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। उसको बताइएगा COBOL का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, उसका बताइए कि सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? चीन। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क के संस्थापक कौन थे? भारत के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा जो थे वो बार्क के संस्थापक थे। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? अली उस्मान खां। बिल्कुल सही है, उस्मान अली खां। बाघ टिहरी बांध किस नदी पर है? गलत है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध और यह उत्तराखंड राज्य में है। उसको बताइएगा कि 2019-20 में कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? गुजरात। बिल्कुल सही है। पहली बार भारत के लिए मिस यूनिवर्स किसने कौन जीती थी? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। और बताइए कि लारा दत्ता जो है वो मिस यूनिवर्स कब बनी? 2000 में। 1994 में बनी थी सुष्मिता सेन। और अभी 2021 में भी भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। और कौन बनी है इसका? हरनाथ सिंधु। उसका बताइएगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है?
राजमार्ग NH 44 NH 44 वर्तमान में NH 44 हो गया, पहले NH 7 था। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड। बिल्कुल सही है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो 1930, 31 और 32 में हुआ, तीनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे सर रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? सर रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। उसका बताइए, जीएसटी में टैक्स स्लैब कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कौन कौन है बता? 5, 12, 18, 28। बिल्कुल सही है। यानी जीएसटी में 28% से अधिक किसी वस्तु पर टैक्स नहीं लग सकता है। उसका बताइएगा, सीआरपीसी की किस धारा के तहत 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते? 144 धारा 144। उसका बताइए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? 23 से 24। 23 से 24 में। उसका बताइएगा, भारत के लिए सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने की। बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? बीटा वर्जन। बीटा वर्जन, बिल्कुल सही है। उसके बाद बताइएगा, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ। उसके बाद बताइएगा, 2014 में बच्चों तथा गर्भवती महिला के वेलफेयर हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? मिशन इंद्रधनुष। उसका बताएगा, किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने। इससे पहले किसने की थी भारत में? इससे लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली से पहले की थी फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे डुप्ले। ठीक है, उन्होंने किया था। उसका बताइए, भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? नेशनल NRTI मींस नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। उसका बताइए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर है। कहां है? बैरन द्वीप पर। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1970। 2 दिसंबर 1970 को। बिल्कुल सही है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। बिल्कुल सही है। उसका बताएगा, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी। बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय सदस्य कौन बनी? नीता अंबानी। नीता अंबानी। उसका बताइए, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान। उसका बताइए, जारवा जनजाति जो है वो किस द्वीप पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ठीक है। उसको बताइएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। बहुत ही ये जो गवर्नर जनरल था, इसने भारत की बहुत ही बेकार स्थिति कर दी थी। ठीक है। उसका बताइए, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का क्या नाम है? ये वंदे भारत। बिल्कुल सही है, वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18। उसका बताइएगा, यूएन के प्रतीक चिन्ह में जैतून की 2 पत्तियां किसका प्रतीक? शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक है। उसका बताइए, जलीकट्टू किससे संबंधित है? ये सांड यानी बुल फाइटिंग इसको कहते हैं। और ये बैल को इंसान के साथ लड़ाया जाता है किस राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु में। उसका बताइएगा,
फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का संबंध किस देश से है? नाओमी सर्बिया। जापान। जापान। किससे है? जापान। जापान से। उसका बताइए शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? वाट। वाट। कौन सा जीव अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है? गिरगिट। गिरगिट। उसका बताइए भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। उसका बताइए हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में अश्रव्य तरंग। अश्रव्य तरंग, बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है? सर ये तिलहन उत्पादन से। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। HJ भाभा। चंद्रमा अपनी धुरी पर चारों पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने, चंद्रमा अपनी धुरी के चारों एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है? 27.3 दिन। उसके बाद बताइएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद बताइएगा वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में, यानी वित्तीय बजट? 112 में आप याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो 108 हो गया आपका संयुक्त अधिवेशन। श्री 108 में सब लोग एक साथ मिलकर बैठ जाएंगे। एक साथ मिलकर बैठेंगे तो धन खर्च होगा, तो धन 110 में, यानी धन विधेयक कितना में? 110 में। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन तय करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और 112 में ना हम लोग बजट के बारे में बात करते हैं, यानी वित्तीय बजट किससे संबंधित है? अनुच्छेद से 112 से। ठीक है। चलते हैं आगे। कार्ला बुद्ध गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र। उसका बताते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? ओडिशा के पुरी में है। ठीक है। उसको बताते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। 22 मार्च 1946। ठीक है। यूएनडीपी का गठन कब हुआ? 1965। 22 नवंबर 1965। बिल्कुल सही है। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का एक और पुस्तक था नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों कौन लिखा? हर्षवर्धन। इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। और उसका एक और पुस्तक है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। तो हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट होगा। ठीक है। हाँ। उसका बताइएगा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। गोल्डन फाइबर पटसन को, यानी जूट को कहा जाता है। उसका बताइएगा संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थी? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बिल्कुल सही है। उसका बताइएगा ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुआ था? 1937। उसके बाद बताइए अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? 1858। यानी 1857 की क्रांति के बाद, जिसमें हमने बताया था कि 1857 की जब क्रांति हो गई थी तो उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने शासन करना शुरू कर दिया था और यहाँ का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसे बदल के वायसराय कर दिया गया था। तो पहले वायसराय कौन बने थे? पहले लॉर्ड कैनिंग। उसका बाद बताइएगा प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन है? पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। उसका बाद बताइएगा अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। ठीक है। 3 जनवरी के दिन जो सूर्य होता है ना वो क्या होता है? सबसे दूर होता है, और 4 जुलाई को होता है वो सबसे नजदीक होता है।
उसके बाद बताइएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 2006 2006। बताइए भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच टाइम से क्या है? सर ग्रीनविच रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के निकल ग्रीनविच रेखा जो है वो लंदन से होकर गुजरती है, और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? 2018। ठीक है, किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया? अशोक ने, बिल्कुल सही है। अब बताइएगा संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई? 2019 1 फरवरी 2019। बताइए भारत में संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? भारतीय रेलवे। उसका बताइएगा कंप्यूटर के संदर्भ में डेबगिंग का अर्थ क्या है? सुधार है, गलतियों का सुधार। ठीक है, 2019 में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसका बताइएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की स्थापना कब हुई? 1919। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।